मुसलमानों के हक की बात करने वाली लोग उसको तो कहते हैं कि वो बी टीम है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने वाली हैं। महाराष्ट्र में आज कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। वहीं दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने से पहले हमारे इस मुफ्ती साहब का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मुफ्ती साहब इस बयान में उन लोगों के बारे में ज़िक्र किए हैं जो लोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। आगे सुनिए हमारे मुफ्ती साहब को उन लोगों के बारे में क्या कुछ बोले हैं। मुसलमानों के हक की बात करने वाली लोग उसको तो कहते हैं कि वो बी टीम है। MIM के एक पार्टी है जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसको लोग कहते हैं कि ये BJP की बी टीम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं। और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज वो बी टीम चाहिए हमें कि जो हमारे हक की आवाज, जब आज दुनिया में इतना हम पर अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे हक की बात तो छोड़ो यार, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर नेता हैं, वो जब भी बात करते हैं ना तो अल्पसंख्यक समाज करके बात करते हैं। वो मुसलमान लफ्ज भी अपने जबान पे लाना गवारा नहीं करते। तो इन सियासी सेकुलर पार्टियों से हम उम्मीद लगाएं कि ये हमारे हमदर्द होंगे, ये हमारे खैरखा होंगे। अगर वो बी टीम है तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है कि कम से कम, जब आज हमें दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है, ऐसे में अगर ये बी टीम हमारे हक की बात करती है, अगर ये हमारे बच्चों मारे जाते हैं, हमारे जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाती है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अगर ये आवाज उठाती है, अगर ये हमारे हुकूक की लड़ाई की बात करती है, तो फिर सख्त जरूरत है मुसलमानों को ऐसे बी टीम की, सख्त जरूरत है। वरना ये जिनको तुम अपना बड़ा रहनुमा समझते हो, बड़ा खैरखा समझते हो और बड़ा हमदर्द समझते हो, जिन सेकुलर पार्टियों को, जब हमारे नबी को गालियां दी जाती रही तब फिर ये सेकुलर पार्टियां कहां रही? जब हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही तब ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोली? जब हमारे खिलाफ, हमारी जायदाद को लूटने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते रहे, तब फिर इन सब ने मिलकर के हमारे खिलाफ मजबूती के साथ आवाज क्यों नहीं हमारे हक में उठाई? कितने दिन से वो बदबख्त, गौर से सुनिए भाई, वो पंडित बाबा जो था महाराष्ट्र का, उसने मेरे नबी की शान में बकवास की। क्या कुछ कर रहे हैं। और एक BJP का नेता उठ करके बदतमीजी करते हुए वो कहता है कि मुसलमानों को हम उनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के काटेंगे। तब फिर इन सियासी पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है, ये मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते हैं। और तब नहीं बोलते हैं ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज तक ये गुंडे यूं ही छुटे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने तक तैयार नहीं है। 60 से ज्यादा FIR उस बाबा पे हो गए, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। और मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती, इनका सियासी सोशल बाइकाट किया जा रहा है, बाजारों में बाइकाट किया जा रहा है, दुकानों से सौदा लेने से मना किया जा रहा है, हर एतबार से मुसलमानों से दूसरी कौमों को बदजन किया जा रहा है। इतना अत्याचार होता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और एक पार्टी है, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की MIM की पार्टी जो है, वो अगर हमारे हक में बोल रही है, वो हमारे हक की बात कर रही है, वो मुसलमानों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रही है, तो कहते हो नहीं नहीं, ये इसको सपोर्ट मत करो और ये तो बी टीम है। ये कौन सी मंतीक है तुम्हारी?
ये कौन सी मंतिक है? कहते हो, उन्होंने कहा जनाब ने कि MIM को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो पार्टी है इससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हो रहा है और मुसलमानों का भला कुछ नहीं होता है। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये पार्टी ना हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भला नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस का फायदा होगा, सेकुलर पार्टियों का फायदा होगा। और अभी तक हुआ, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन्हीं पार्टियों का फायदा हुआ, लेकिन उससे मुसलमानों का क्या भला हुआ? क्या भला हुआ? आजादी, सोचिए हमारे कौम की ये कितनी बुरी स्थिति है और कितनी तल्ख हकीकत है कि आजादी का वो मतलब जिसमें मुसलमानों ने बराबर का हिस्सा लिया, खून बहाया, कुर्बानियां दी, जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ कुर्बान किया, अपने मुल्क की आजादी में वो बराबर के शरीक रहे। लेकिन आज आजादी के बाद इतना मुद्दत इतनी गुजर गई, इतना जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक तक मिल नहीं पाए बराबर से। आज भी मुसलमान रोजी रोटी पानी के लिए, नौकरी के लिए और तालीम के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना मुफ्ती साहब को असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में क्या कुछ बोले हैं, और जो लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया MIM न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।